ओम श्री राम जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ रामचरित चित जाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वतारा हे महादेव जगत बाबा जीवन बाबा ने कोई कार्य कठिन नहीं कोई कार्य तुम बाबा या सारे कार्य चले लो तुम हो जाते बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। राम कथा सुनने के लिए पहले मन को लगाना पड़ता है। जब हम मन को अपने राम कथा में लगाएंगे तब जाकर के राम कथा का भाव समझ में आएगा। और उसी तरह से राम कथा को कहने के लिए अपने मन को राम कथा में डुबोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी करे तब हम राम कथा कहना शुरू कर दें। जब तक भाव राम कथा में न डूब जाए तब तक शब्दों की हेरा फेरी का कोई मतलब नहीं है। आप बहुत बढ़िया भजन गा लीजिए, बहुत बढ़िया गाने के धुन बजा लीजिए, बहुत बढ़िया शब्दों की कलाकारी जानते हैं तो वह कर लीजिए और राम कथा सुना दीजिए। लेकिन वास्तव में सिर्फ शब्दों की हेरा फेरी और बढ़िया संगीत वाद्य ही राम कथा नहीं। राम कथा तो जब हम अपने कानों से राम कथा को हृदय में सुने या अपने मुख से जब हम राम कथा कहें तो राम कथा का एक एक भाव स्पष्ट रूप से दिखने आना चाहिए। राम कथा के सारे पात्र हमारे भीतर हैं। अगर हम स्वयं को राम कथा से जोड़े तो कभी कभी पाएंगे कि हम रावण हैं, इतने पापी हैं कि रावण हैं, इतने अहंकारी हैं कि बाली हैं, और ऐसे जैसे लगे कि इतने बड़ा बल हमारे पास आ गया कि हम बजरंग बली हैं। अब बजरंग बली तो नहीं हो सकते, राम तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जब हम ढूंढेंगे तो राम कथा के सभी भाव हमारे ही भीतर प्राप्त हो जाएंगे। राम कथा कहने वाले या राम कथा सुनने वाले दोनों का भाव एक ही हो जाए तब राम कथा अमृत हो जाती है। जीवन में जब कभी बहुत बड़ी समस्या आ जाए, जीवन की गति अचानक घूम जाए, दिशा अचानक बदल जाए, तो पहली बार तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर जीवन की दिशा घूम गई तो खराब ही दिखता अभी खराब होता है, लेकिन भविष्य बड़ा उज्जवल हो सकता है। प्रभु की कृपा हो, भगवान की कृपा ऐसी होती है, भगवान की लीला ऐसी होती है कि कोई जान नहीं पाता। विभीषण जी महाराज चले राम जी की यश, राम जी की गाथा, राम जी की भक्ति का स्वाद रावण को सुनाने, और बदले में क्या मिला? रावण ने भरे दरबार में विभीषण जी महाराज का अपमान किया, अपने पैरों से मार के अपमान किया, बुरे बुरे वचन कहे और अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। कोई छोटा सा पुण्य का काम हम लोग करें, कोई धार्मिक कार्य करें, तो हम यही सोचते हैं कि
जैसे ही कोई अच्छा काम करे तुरंत हमको उसका फल भी अच्छा मिल जाए। और अगर हम भगवान का काम करने निकले तब तो और सोचते हैं कि भगवान का काम करेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ बढ़िया ही होगा। और भगवान के काम को करने में अगर अपमान मिल जाए, भगवान को कार्य को करने में अगर मार पड़ जाए तो क्या हाल होगा। विभीषण जी महाराज को रावण ने भले भले पूरे दरबार में कहा कि खाते मेरी हो और गाते प्रभु श्री राम की। तो इस दरबार में कोई है क्यों नहीं जो इन दोनों को, माल्यवंत को और विभीषण को पकड़ के मार दे। माल्यवंत तो चले गए, लेकिन विभीषण बार बार रावण के चरणों को पकड़ते, कहते भैया मैं आपका छोटा भाई हूं, मेरी बातों पे अगर भले ध्यान न दे आप, लेकिन मेरे प्रेम का तो हक है। उस हक के नाते, उस अधिकार के नाते मेरी बात मान लीजिए, देवी सीता को प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया। लेकिन रावण ने तो अपमानित करके बाहर निकाल दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, बुरा करने वाले का भी जो भला करे वही संत है, वही महात्मा है। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। शंकर जी बड़ी सी बड़ी बात को इतने साधारण स्वरूप में बता देते हैं कि सुनना ही बड़ा अद्भुत लगता है। अब मेरा कोई बुरा कर रहा है और हम उसका भला करें, यह तो छोटी बात तो है नहीं। हम तो महादेव की सेवा में हैं और बाबा की सेवा में जब ये रहो तो एक अंदर से गुमान हो जाता है कि कोई अगर मेरा बुरा करेगा, कोई मुझे अपशब्द कहेगा तो उसका फल वह भुगत नहीं पाएगा, इतना बुरा होगा, यह भीतर से निकलते हैं। लेकिन शंकर जी क्या कहते हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए, उमा संत कई यही बढ़ाई, कि अगर कोई मेरा बुरा किया है, मुझे गालियां दे, अपमानित करे, तो भी मेरे हृदय का भाव ऐसा हो कि हम सदैव उसका भला करने ही निकले, उसी को संत कहते हैं। विभीषण जी महाराज को रावण मार रहा है, लेकिन विभीषण जी महाराज रावण के चरणों को पकड़ करके बार बार कह रहे हैं, तुम पे तो सारे से भले ही कोई मारा। हे नाथ, तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरे पिता के समान, भले ही मुझे मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लो, सुन लो। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, जब तक राम जी का भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा हित नहीं होगा। उसके बाद विभीषण जी महाराज अपने सचिवों को संग लेकर के आकाश मार्ग से प्रभु श्री राम की शरण में जाते हैं और जाते जाते रावण को कहते हैं कि तुम्हारी समूची सभा काल के बस में है और मैं तो चला प्रभु की शरण में, मुझे दोष मत देना। तो यह अपमान जो हुआ विभीषण जी का, भगवान के कार्यों को करने के बदले जो अपमान हुआ, उस हिसाब से तो किसी को भला काम करना ही नहीं चाहिए। लेकिन विभीषण जी महाराज का क्या, अपमान भले हुआ लेकिन एक कारण मिल गया कि रावण के साम्राज्य, रावण की रोटी, रावण की लंका को छोड़ करके भगवान की शरण में चले गए। जिस किसी भी कारण हमारा जीवन भगवान की शरण में चला जाए, वह कारण बड़ा अच्छा होता है। विभीषण जी महाराज अस कहीं चला विभीषण जबहि आयु लीन है सब। विभीषण जी महाराज ने जब कहा कि तुम्हारी सभा काल के बस में है, उसी समय से जो रावण का बचा खुचा कई जन्मों का जो पुण्य फल था, वो सारा पुण्य फल समाप्त हो गया। अब विभीषण जी महाराज भगवान शंकर देवी से कहते हैं, देवी हो सकता है कि और किसी पापों की सजा बाद में मिले, लेकिन अगर हम किसी संत, किसी भगवान के भक्त, किसी साधु व्यक्ति का अपमान करें तो उसका सजा तुरंत मिल जाता है। सची साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कहना। तो कैसे मिलता है? क्या हम किसी भक्त को
किसी संत महात्मा का अपमान करें तो हमें तुरंत फल मिल जाएगा। वास्तव में जब किसी साधु संत का अपमान करते हैं तो हमारे जीवन का जितना पुण्य फल है वह सारा पुण्य फल समाप्त हो जाता है और केवल पापों का फल बचा रहता है। और हर व्यक्ति तो इतना पापी है कि अगर उसके पापों का फल मिलना शुरू हो जाए तो उसका हानि, उसका नाश निश्चित है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जप पुरानी। हे देवी, जब विभीषण जी महाराज चले गए तो मानो उनके साथ पूरे रावण का भाग्य ही समाप्त हो गया, लंका की दशा ही समाप्त हो गई। लेकिन विभीषण जी महाराज का क्या हाल है? रावण जब ही विभीषण त्यागा भय विभव बिनु तब ही अभागा। रावण तो बहुत अभागा था, अब और अभागा हो गया। लेकिन विभीषण जी महाराज का क्या हाल है? विभीषण जी महाराज वहां से जब निकले लंका से और जब उनके ध्यान में आया कि कहां जाए तो राम की शरण में चले गए। और जैसे ही ध्यान आ गया कि भगवान राम की शरण में चले, वैसे ही विभीषण जी महाराज आनंद के भाव में आ गए। चले हर्षि रघुनायक पाही। जो विभीषण जी महाराज अभी समस्या में थे, परेशान थे, भगवान के बारे में ध्यान आते ही चले हर्षि रघुनायक पाही, प्रभु श्री राम के पास और हर्षित होकर के चलने लगे। चले हर्षि रघुनायक पाही। अब जा रहे हैं तो कैसे? अपने किसी प्रिय से मिलने जाए। बहुत दिनों के बाद या पहली बार या किसी भी समय हम जब किसी अपने प्रिय से मिलने जाए, जिससे मिलने की बहुत इच्छा हो, तो जब मिलने जाएंगे तो क्या होगा? रास्ते भर सोचते हुए जाएंगे कि कैसे मुलाकात होगी। मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कैसे देखेंगे, वो हमको कैसे देखेंगे, क्या बातचीत करेंगे, कैसे करेंगे, सब विचार मन में आने लगता है। तरह तरह की कामनाएं मन में आने लगती है। विभीषण जी महाराज के मन में बहुत सारे मनोरथ जगने लगे हैं। जैसे बाबा का दर्शन करने जाइए, जब आते हैं तो मन करता है ऐसे दर्शन करेंगे, वैसे दर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसी हाल से विभीषण जी महाराज आनंद में हैं। और कैसे जा रहे हैं? हर्षित होकर चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। बहुत सारे मनोकामनाओं को लेके जा रहे हो। अब यह कामना कैसी कि सोने का सिंहासन दे दो, लंका का राजा बना दो, यह सब नहीं। क्या कर रहे हैं? मनोरथ। या राम से आज मुलाकात हो रही है, राम जी की शरण में जा रहे हैं, रामचंद्र जी का दर्शन करने जा रहे हैं, यह मनोरथ ही तो है। अब इस मनोरथ को हम कैसे पूरा करेंगे? यह बड़े आनंद की बात है। अपने प्रिय को देखें तो कैसे देखे? स्पर्श करे, आलिंगन करे, दर्शन करे, मुस्कुराते हुए जाए। वो क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे, वो हमको देखेंगे तो क्या उनके हृदय में भी मेरी तरह भाव है? ऐसे सारे मनोरथों को सोचते हुए करत मनोरथ बहु मन माही। मन में बहुत सारे मनोरथ हैं। और जब मन में सोचते हुए जाइए, आनंद का भाव लेके जाइए, तो समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखे हूं जाय चरण जल जाता। विभीषण जी महाराज सोच रहे हैं कि आज इतने दिनों के बाद आज पहली बार ऐसा होगा कि मेरे आराध्य भगवान श्री राम के चरणों का हम दर्शन करेंगे। देखा जाई चरण जल जाता। जल जाता मतलब जल के बिना तो किसी का जीवन हो ही नहीं सकता। हम जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जल प्राणों को देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है, प्राणों को चलाने वाला है, जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। और भगवान के चरणों की दर्शन, भगवान के चरणों की तुलना किससे? जल से विभीषण जी महाराज कहते हैं। जैसे बिना जल के रहना असंभव है, वैसे ही बिना भगवान को
भगवान के रहना असंभव है। भक्तों का तो एक ही भाव है, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान की कृपा। तो चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। क्यों जा रहे हैं? देखूं जाई चरण जल जाता। आज जाकर के अपनी आंखों से भगवान के चरणों का दर्शन होंगे। और भगवान के चरण कैसे? अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जैसे कभी पैरों को अपने धुल लीजिए। जो लोग बहुत ज्यादा काम करें उनका तो नहीं, लेकिन जो आराम करते हो, जूता मोजा पहनते हो, धूल मिट्टी में कम उतरते हो, जब वह अपने पैरों को बढ़िया से धुल दे तो पैरों के पंजे लाल लाल हो जाते हैं। भगवान राम तो अति सुंदर है, कोमल है, सुकोमल है। तो भगवान के चरणों का दर्शन तो हम करेंगे, लेकिन भगवान के चरण होंगे कैसे? तो पहला तो गुण है कि भगवान के चरण जल के समान आवश्यक हैं, लेकिन उनका रूप दर्शन कैसा होगा? अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। उन चरणों का जो दर्शन होगा वो कैसा होगा? कोमल होगा। और कोमल कैसा? मृदुल मतलब कोमल, अरुण लालिमा लिए होगा। जैसे चरण को धुल लीजिए तो लाल लाल दिखते हैं ना, तो भगवान के चरण तो और सुंदर होंगे। तो भगवान के सुंदर चरण कैसे होंगे? लालिमा होंगे, लालिमा लिए होंगे, लाल लाल रंग के होंगे और बड़े ही कोमल होंगे। अच्छा, ये लाल लाल हो, बड़े सुंदर हो, बड़े कोमल हो, लेकिन इनका गुण क्या होना चाहिए? इनका यह गुण होना चाहिए, सेवक सुखदाता। ये अपने सेवकों को सुख देने वाले होंगे। ये अपने सेवकों को सुख देने वाले चरण होंगे। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। भगवान राम के चरण अपने भक्तों, अपने सेवकों को तो बड़ा सुख प्रदान करते हैं। अच्छा, यह चरण अगर सुख देने वाले हैं, इतने सुंदर हैं, जरूरी है, तो क्या किसी को सुख दिया है पहले? विभीषण जी महाराज स्वयं ही अपने मन में कहते हैं और स्वयं ही अपने मन में उसका उत्तर भी दे देते हैं। स्वयं विभीषण जी महाराज का मन पूछ रहा है कि क्या कभी किसी का भला हुआ है? स्वयं विभीषण जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, जे पद परसी तरी ऋषि नारी। जो अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से पाषाण हो गई थी, पत्थर हो गई थी, उस अहिल्या का उद्धार करने वाला कौन है? ये राम जी के चरण ही तो हैं। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। ये चरण प्रभु के बड़ी कृपा वाले हैं, अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं। और तो और ये जो दंड कारण जंगल है, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे, उन दंड कारण जंगलों में भगवान के चरण जब पड़े, क्या हुआ? पाप का अंत हो गया और पुण्य ही पुण्य हो गया। सबकी रक्षा भगवान ने किया। दंड कारण जंगल भी बड़ा मंगल हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया, बड़ा शुभ पावन हो गया। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। अच्छा, यह चरण अगर इतने अच्छे हैं, अहिल्या जी की भी कृपा किए हैं, दंडक वन को भी पावन किए हैं, क्या कुछ और भी किए? विभीषण जी महाराज कह रहे हैं, विभीषण जी महाराज अपने मन में सोच रहे हैं, जे पद जनक सुता उरलाए। यह वही चरण है जिसको देवी जानकी अपने हृदय में जब से धारण की है, सोने की लंका की ओर आंख उठा के भी नहीं देख रहे। रावण तो बड़ा बलशाली है और उसको बड़ा अभिमान है कि हम अपने धन से, अपने बल से, अपने छल कपट बुद्धि से किसी को भी हरा सकते हैं। लेकिन इतनी कोमल भाव वाली सीता का को वह उठा तो लाया है, लेकिन हरा नहीं पाया। तो जो सोने की लंका की चमक को नहीं देखती हैं, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में राम जी के चरण पहले से ही है। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। अच्छा, चलो भवानी की कृपा है, देवी सीता की कृपा है। देवी सीता तो भगवान के चरणों को हृदय में धारण करती है, उनके ऊपर भगवान ने बहुत कृपा किया है। लेकिन कोई ऐसा भी हो
जो छली कपटी हो उसका भी भगवान के चरणों में भला कर दिया हो। विभीषण जी महाराज स्वयं कहते हैं, स्वयं सुनते हैं, यह जो मारीच है, जो छल कपट से सोने का वृक्ष बना था, तो उसको लगा कि राम मेरे सोने को देख करके पीछे आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में राम के चरण तो उस छली कपटी मारीच का भला करने के लिए उनकी ओर बढ़ा था। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। और क्या, यही नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या कि भगवान शंकर जो दिन रात राम 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 कहते रहते हैं, हर और सर सरोज पद, इन चरणों को स्वयं शंकर जी अपने हृदय में धारण करते हैं। शंकर जी का जो त्रिपुंड होता है वह वास्तव में भगवान के चरण है। तो भगवान के चरणों को शंकर जी अपने हृदय में धारण करते हैं। वो चरण जिनको भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं, जिनको देवी जानकी अपने हृदय में धारण करती हैं, जिनके कारण पत्थर रूपी अहिल्या का उद्धार हो गया, जो स्वयं जल के समान सबको तृप्त करने वाले हैं, जीवनी देने वाले हैं, आज उन्हीं चरणों का दर्शन, जिसका दर्शन जानकी करती है, जिसका दर्शन भगवान भोलेनाथ खीरेश्वर महादेव करते हैं। अहो भाग्य मेरे कि आज हमें भी उन चरणों के दर्शन मिलेंगे। अहो भाग्य मैं देखूं तेई, अहो भाग्य कि मैं देखूं तेई, मेरे तो भाग्य ही जागृत हो गए। यह पापी विभीषण, यह राक्षस विभीषण आज उन्हीं राम के चरणों का दर्शन करने जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, जिन पायन के पादुक नहीं, भरतु रहे मन लाई। और तो और जिन चरणों के चरण पादुका को भरत जी महाराज ले जाकर के अपने हृदय से लगाए, मन से लगाए, उनको राज सिंहासन पे बिठा दिया और स्वयं तपस्या में बैठ गए। क्यों? इन चरण पादिकाओं के कारण ते पद आज मिलो प्रभु। आज यह विभीषण, यह राक्षस विभीषण, यह पापी विभीषण आज उन्हीं चरणों का दर्शन करने जा रहा है। ते पद आज मिलो क्यों, इन नयननि तब जाए। अच्छा, दर्शन करने जा रहा है तो ठीक है, लेकिन क्या और खुशी की क्या बात है, इन नयननि, अपने इन भौतिक आंखों से उन चरणों का दर्शन करेगा, यह बड़ी बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु यही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौर पुदूत विशेषा, ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। ऐसा विचार करते हुए कि भगवान के चरणों का दर्शन होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, भगवान के चरण देखेंगे कि भगवान की आंखों को देखेंगे, संपूर्ण भगवान को देखेंगे, ऐसा विचार कर रहे हैं। और जब मन में मनोरथ रखिए, विचार करते आइए, तो यात्रा तो तुरंत समाप्त हो जाती। विभीषण जी महाराज कब उस पार से इस पार आ गए पता ही नहीं चला। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, हम बड़ा मनोरथ करके जाएं, हृदय में भाव लेकर के जाएं कि अपने प्रिय से ऐसे मिलेंगे, लेकिन जब वास्तविकता आती है तो जैसे ठेस लग जाती है, जैसे सोचते हैं वैसे तो नहीं मिल पाते। विभीषण जी महाराज सोचे थे कि जाकर के मिलेंगे, लेकिन जब गए तो जब भगवान के पहरेदारों ने, बांदरी सेना ने जब विभीषण जी महाराज को देखा, वही रोक लगा, ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौर पुदूत विशेषा। विभीषण जी महाराज को देखा तो बांदरों ने जान लिया कि रावण का कोई विशेष दूत है, इसलिए वहीं पे रोक दिया। जब वहीं पे रोक दिए गए विभीषण जी महाराज, तो वो वहीं खड़े हो गए, चिंतित हो गए कि भगवान हमको दर्शन देंगे भी कि नहीं देंगे, हमको दर्शन देंगे भी कि नहीं देंगे। और
भगवान के समक्ष हम जाएंगे तो क्या कहेंगे? सबका तो अपना परिचय होता है, मेरा कौन सा परिचय हो, हम तो राक्षस हैं। और भगवान को जिसने कष्ट दिया उस रावण के भाई, जो द्वारपाल है प्रभु के, वो जाकर के अपने राजा सुग्रीव को बताते हैं कि रावण का भाई विभीषण आया है। और सुग्रीव जी महाराज जाकर के प्रभु श्री राम से बताते हैं, कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। जाकर के राम जी से बताते हैं सुग्रीव जी महाराज कि हे नाथ, रावण का भाई आया हुआ है। अब भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं। जब भक्त दरवाजे पे खड़ा हो और भगवान से मिलने आया हो, और भगवान की यह बनाई हुई दुनिया, भगवान की यह बनाई हुई माया भगवान तक भक्त को ना आने दे, कितना कष्ट होगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जान रहे हैं कि बाहर कौन खड़ा है, लेकिन ये विभीषण सोचते क्या है, जानते क्या है, यह लीला जानने के लिए प्रभु श्री राम कह रहे हैं, कहा प्रभु सखा पूजिए कहा, कही कपीस सुनो नरनाहा। हे मित्र सुग्रीव, रावण का भाई किस लिए आया है? तुम्हारे हिसाब से क्या कहते हो, वह किस लिए आया है? सुग्रीव जी महाराज तुरंत कहते हैं कि नाथ, इन राक्षसों का क्या भरोसा। यह राक्षस आते तो बड़े सुंदर वेशभूषा में, लेकिन अपने कुकर्म कर ही देते हैं। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कहा प्रभु सखा पूछिए कहा, कहि कपीस सुनहु नरनाहा। जान न जाय निशाचर माया। इन राक्षसों की माया कोई नहीं जान सकता। काम रूप के ही कारण आया, यह रूप बदलने में होशियार होते हैं। रूप वेश बदल करके बड़े सुंदर स्वरूप में आ जाएंगे। किस काम आए हैं यह कोई नहीं जान सकता। बाहर से देखेगा सोचेगा बड़े धीर गंभीर है, भीतर तो राक्षस ही है। हो सकता है प्रभु क्या हमारा भेद लेने आए हो कि राम जी की सेना कैसी है, कितनी है, क्या क्या आयुध है, क्या क्या यह करने वाले हैं। भगवान मुस्कुराए तो क्या करना चाहिए? सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं कि हे नाथ, इस रावण के भाई को तुरंत यहीं बांध के बंदी बना लेनी चाहिए। तुरंत बांध के बंदी बनाइए। भेद हमार लेन सठ आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांध मोहि असमावा। प्रभु श्री राम सुग्रीव महाराज की बातों को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, सखा नीति तुम नीति विचार। हे मित्र, ये जो तुमने विचार किया है यह नीति की बात है, सत्य बात है। रावण काम रूप के रूप में वेश बदल के आया था। इन राक्षसों का कोई भरोसा ही नहीं। तो नीति तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरी भी अपनी नीति है। मम पन्न शरणागत भया। कि अगर मेरी शरण में कोई भी आया है, हम उसके कष्टों को, उसके भय का हरण कर लेते हैं। तो अब अगर वह रावण का भाई है, राक्षस भी है, भेद लेने भी आया है हमारा, तो भी अगर मेरी शरण में आया है तो हम तो उसकी रक्षा ही करेंगे। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत रक्षण भगवाना। अगर वह हमारा भेद लेने आया है तो भी कोई बात नहीं, शरण में आया है तो उसकी रक्षा करेंगे। जब प्रभु श्री राम ऐसी बात कह रहे हैं तो सुग्रीव जी और वहां पे साथ में जो और भी सेना, मादरी सेना थी, वह सब बड़े आनंद के भाव में आ गए हो। जिस मालिक के नीचे हम लोग ड्यूटी करें, सेवा करें, उस मालिक का स्वभाव ऐसा है कि शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करता है। तो कभी कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि हमसे भी कोई गलती हो जाए, फिर भी भगवान से क्षमा मांग ले तो भगवान क्षमा कर दे। जीवन में क्षमा बहुत बड़ी चीज है। हम स्वयं तो सबसे क्षमा प्रार्थी होते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे जब कोई गलती हो गई तो हमको क्षमा कर दीजिए, लेकिन हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते। तो क्षमाशील होंगे तभी तो क्षमा मिलेगा। और भगवान राम का ऐसा गुण है कि अपने विरोधी के भाई को भी क्षमा कर रहे हैं, शरण में आने को कह रहे हैं। तो हम सब तो पहले से ही भगवान की शरण में हैं, अर्थात हम लोग का जीवन बड़ा उज्जवल है। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में ते नहीं विलोक।
अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति का अगर हम अपना फायदा और नुकसान देख करके त्याग कर दें तो ऐसे व्यक्तियों को देखने में भी पाप लगता है। इसलिए हे सुग्रीव जी महाराज, उन विभीषण को ले आइए। कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना से तबहि। बाबा आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वर मैया जी, हम सबके ऊपर बाबा कृपा करिए। ऐसी कृपा करिए बाबा कि जो कोई भी हमारी यह कथा सुने, आपके दर्शन करे, आदि सुने, पूरी सुने, जब भी सुने, उसके ऋण, रोग, दुख, क्लेश आदि हर चीज का नाश करिए, हर समस्या का नाश करिए और उसके ऊपर अपनी मंगल कृपा प्रदान करिए, सुख समृद्धि प्रदान करिए। हे महादेव, मेरे ऊपर भी अपनी कृपा प्रदान करिए कि नित्य नव प्रेम से आपकी सेवा भक्ति हम करते रहे। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवाना। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, हाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, परहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। खीरेश्वर, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी की हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम। मंगल।